अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 27वीं 27th किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 1351 से 1400 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 26 वीडियोस के जरिए 1350 इंग्लिश अल्फाज के मानी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरएक्शन, इसके मायने हैं बाहमी अमल, एक दूसरे पर असर। ये नाउन है। इसका जुमला है द इंटरएक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स। माशरे का बाहमी तामुल अच्छे नताइज पैदा करता है। जूस, इसके मायने है रस, अर्क, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है प्लीज प्रिपेयर 2 ग्लासेस ऑफ एप्पल जूस। बराह करम 2 गिलास सेब का रस तैयार करें। लिमिट, इसके मानी है हद, आखिर, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर इज नो लिमिट टू गेटिंग नॉलेज। इल्म हासिल करने की कोई हद नहीं है। लक, इसके मायने है किस्मत। यह भी नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। योर लक इज इन योर ओन हैंड्स। आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है। मिल्क, इसके मायने है दूध, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। गिव अ कप ऑफ मिल्क टू योर चिल्ड्रेन एवरी डे। अपने बच्चों को रोजाना 1 कप दूध दें। माइनर, इसके मायने है छोटा, अदना, नाबालिग। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स आर माइनर्स अकॉर्डिंग टू लॉ। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चे नाबालिग हैं। मिक्स्ड, इसके मायने हैं मिला हुआ, मखलूत। वर्ब है ये। अजहर हैड मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट मीटिंग अनीता। अनीता से मुलाकात के बारे में अजहर के मिले जुले जज्बात थे। मिक्सचर, इसके मायने हैं आमेजा, मुरक्कब, नाउन है ये। वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मुरक्कब है। माउथ, इसके मायने हैं मुंह, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कीप योर माउथ शट। अपना मुंह बंद रखो। नॉर, इसके मायने हैं न तो, नहीं, कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। नीदर कदीर नार उसामा कुड विन द रेस। न कदीर और न ही उसामा रेस जीत सके। ऑपरेट, इसके मायने हैं चलाना, जर्राही करना, अमल करना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पेशेंट विल बी ऑपरेटेड ऑन एज अर्ली एज पॉसिबल। मरीज का जल्द अज जल्द ऑपरेशन किया जाएगा। ओरिजिनली, इसके मायने बुनियादी तौर पर, असल में। एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द फैमिली ओरिजिनली केम फ्राम अफगानिस्तान। ये खानदान असल में अफगानिस्तान से आया। पीस, इसके मायने हैं अमन, सुकून, नाउन है ये। मे गॉड पीस प्रिवेल इन आवर सब कॉन्टिनेंट। खुदा करे हमारे बर्रे सगीर में अमन कायम हो। पाइप, ये इंग्लिश का वर्ड है। इसके लिए उर्दू में अलग से कोई लफ्ज नहीं है। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पाइप इन द बाथरूम हैज चोक्ड। गुस्ल खाने का पाइप बंद हो गया है। प्लीज, इसके मायने हैं खुश करना, राजी करना। एडवर्ब और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एम प्लीज्ड टू सी योर परफॉर्मेंस। मैं आपकी कारकर्दगी देखकर खुश हूं। प्रिफरेंस, इसके मायने हैं तरजीह, नाउन है ये। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। तजर्बेकार अफराद को तरजीह दी जाएगी। प्रीवियस, इसके मायने हैं गुज़िश्ता, साबिका। एडजेक्टिव है ये। हिज प्रीवियस रिकॉर्ड इज बीइंग ट्रेस्ड। उनके साबिका रिकॉर्ड का पता लगाया जा रहा है। पुल, इसके मायने खींचना, निकालना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है।
Ultimately, the cow was pulled out of the pond. बिल आखिर गाय को तालाब से निकाला गया. प्योर इसके माने है खालिस, बेदाग. एडजेक्टिव है ये. इज दिस प्योर मिल्क? क्या ये खालिस दूध है? रॉ इसके माने है कच्चा, खाम. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. ईटिंग सम रॉ वेजिटेबल्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. कुछ कच्ची सब्जियां खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. रिफ्लेक्ट इसके माने है मुनाकिस होना, मजहर होना. वर्ब है ये. योर परफॉर्मेंस विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिजल्ट्स. आपकी कारकर्दगी आपके नताइज में जाहिर होगी. रीजन इसके माने है खित्ता, इलाका, हल्का. नाउन है ये. पाकिस्तान नॉर्दर्न रीजन कंटेन सम ऑफ द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स. पाकिस्तान का शुमाली इलाका दुनिया के चंद खूबसूरत सयाहती मुकामात पर मुश्तमिल है. रिपब्लिक इसके मायने है जमहूरिया. नाउन है ये. पाकिस्तान इज अ रिपब्लिक कंट्री. पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है. रफली इसके मायने है बुरी तरह, तकरीबन. एडवर्ब है ये. समटाइम्स पुलिस ट्रीट पीपल रफली. बाज औकात पुलिस लोगों के साथ बुरी तरह पेश आती है. सीट इसके मायने है नशिस्त. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. हैव अ सीट प्लीज. बराए मेहरबानी नशिस्त पर तशरीफ रखें. सेंड इसके मायने है भेजना. वर्ब है ये. डू सेंड मी अ मैसेज ऑन रीचिंग होम. घर पहुंचकर मुझे एक पैगाम भेजना. सिग्निफिकेंटली इसके मायने है नुमायां तौर पर. एडवर्ब है ये. पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फ्रीलांसिंग फील्ड. पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने फ्रीलांसिंग के शोबे में नुमायां किरदार अदा किया है. सॉफ्ट इसके मायने है नर्म, मुलायम. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. यू शुड बी सॉफ्ट वाइल स्पीकिंग टू योर पेरेंट्स. आपको अपने वालिदैन से बात करते वक्त नरमी इख्तियार करनी चाहिए. अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें. सॉलिड इसके माने है ठोस, सख्त. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. आयरन इज अ सॉलिड सब्सटेंस. लोहा एक ठोस मादा है. स्टेबल इसके माने है अस्तबल, पुख्ता, मुस्तहकम. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द पाकिस्तानी रुपी इज नॉट स्टेबल अगेंस्ट द डॉलर. डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम नहीं है. स्टॉर्म इसके माने है तूफान, तेजी से घुसना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. स्टॉर्म विद रेन इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स. आइंदा 24 घंटों में तूफानी बारिश का इम्कान है. सब्सटेंस इसके मायने है मादा, जौहर, निचोड़, मवाद. नाउन है ये. देयर वॉज नो सब्सटेंस इन हिज स्पीच. उसकी तकरीर में कोई मवाद नहीं था. टीम इसके मायने है जमात. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. इफ वी वर्क एज अ टीम वी विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर टाइम. अगर हम एक जमात के तौर पर काम करते हैं तो हम इस काम को वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे. ट्रेडिशन इसके मायने हैं रिवायत, रस्म. नाउन है ये. नॉट रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स इज अगेंस्ट आवर ट्रेडिशंस. बड़ों का एहतराम न करना हमारी रिवायात के खिलाफ है. ट्रिक इसके मायने हैं चाल, फरेब, मुक्र. नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है. आई विल नॉट कम इन टू योर ट्रिक्स. मैं तुम्हारी चालों में नहीं आऊँगा. वायरस इसके मायने हैं मुतअद्दी मर्ज, जहरीला मादा. नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. कोरोना वायरस इज अ वेरी डेंजरस वायरस. कोरोना वायरस बहुत खतरनाक मुतअद्दी मर्ज है. वियर इसके मायने है पहनना. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. व्हाट विल यू वियर टू टुडेज फंक्शन. आज की तकरीब में आप क्या पहनेंगे. वियर्ड इसके मायने है गैर तबाई, अजीब सा, जादू. एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. आई स्टार्टेड टू फील क्वाइट वियर्ड. मैं काफ़ी अजीब सा महसूस करने लगा. वंडर इसके मायने है हैरान होना. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. आई वंडर हाउ ही कंप्लीटेड दिस टास्क. मैं हैरान हूं कि उसने ये काम कैसे मुकम्मल किया. एक्टर
اس کے معنی ہے اداکار، ناؤن ہے یہ۔ وحید مراد واز اے پاپولر ایکٹر ان ہز ٹائم، وحید مراد اپنے وقت کے مقبول اداکار تھے۔ افریڈ اس کے معنی ہے خوفزدہ، ڈر، ایجیکٹو ہے یہ۔ آئی ایم افریڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پاس دی ایگزام، مجھے ڈر ہے تم امتحان پاس نہیں کر پاؤ گے۔ آفٹر نون اس کے معنی ہے دوپہر، ناؤن اور ایجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئی ول کم بیک مچ بفور دا آفٹر نون، میں دوپہر سے بہت پہلے واپس آ جاؤں گا۔ امیزنگ اس کے معنی ہے حیران کن، تعجب انگیز، ایجیکٹو اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ We saw some amazing scenes in the northern areas، ہم نے شمالی علاقوں میں کچھ حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ اینول اس کے معنی ہے سالانہ، ایجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The annual accounts of the company will be ready by the end of July، کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس جولائی کے آخر تک تیار ہو جائیں گے۔ اینٹیسپیٹ اس کے معنی ہے پیش بندی کرنا، پہلے سے سمجھ جانا، ورب ہے یہ۔ People are anticipating a further increase in prices، لوگ قیمتوں میں مزید اضافے کی پیش بندی کر رہے ہیں۔ assume اس کے معنی اختیار کرنا، فرض کرنا، ورب ہے یہ۔ Mr. مرغوب will assume the charge of the director from the 1st of the next month، مسٹر مرغوب اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے ڈائریکٹر کا چارج اختیار کر لیں گے۔ بیٹ اس کے معنی ہے بلہ، چمگادڑ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بیٹ از دا الیکشن سمبل آف تحریک انصاف، بلہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان ہے۔ بیچ اس کے معنی ہے ساحل، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ واکنگ ایٹ دا بیچ از ویری پلیزنٹ، ساحل سمندر پر چلنا بہت خوشگوار لگتا ہے۔ بلینک اس کے معنی ہے خالی، کورا، سادہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He was forced to sign on a blank page، اسے خالی صفحے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بزی اس کے معنی ہے مصروف، ایجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Are you busy next week، کیا آپ اگلے ہفتے مصروف ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی رائے یا تجویز دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس کی جگہ میں تحریر کریں۔ اللہ حافظ۔